हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनटीए विद बी कुमार पे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ह्यूमन ज्योग्राफी और उसके डिफिनेशन के बारे में, और उसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे फिजिकल ज्योग्राफी, उसके डिफिनेशन के बारे में और उसके ब्रांचेस के बारे में पढ़े थे। और अब लेकर के आए हैं भारत का भूगोल, जिसमें भारत की स्थिति और आकार कैसा है वो आज देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और इसकी क्षेत्रफल कितनी है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद कौन कौन सा राज्य हो गया? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा कौन सा? गोवा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो उड़ीसा नहीं होगा, झारखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। आगे देखते हैं, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है? तो सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है? सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो गुजरात। कितना डिग्री? तो 68 डिग्री 7 मिनट क्या पूर्वी देशांतर। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। और पूर्वी पूर्वी कौन सा है? तो किबीथू। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनें यानी 7 सिस्टर का सदस्य है? 7 सिस्टर में कौन कौन सा आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये सबको क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, भारत मानक समय IMT की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा कितना डिग्री? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देश के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुदुचेरी, अगला है लक्षद्वीप, अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य संघ कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,249 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद कौन कौन सा है? दिल्ली, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन व दीव, उसके बाद लक्षद्वीप। आगे क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के पश्चात 7वां स्थान है हमारा भारत। इसकी क्षेत्रफल कुल कितनी है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसकी जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चीन पहला नंबर पर है और दूसरा नंबर पर भारत है। आगे आते हैं, तो निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो श्रीनगर में सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? ऊर्ध्वाधर पड़ती है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर लगभग 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए सूर्य की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती है। कैसे पड़ती है? ऊर्ध्वाधर पड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा
म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? पहला असम, दूसरा मणिपुर, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा मिजोरम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। म्यांमार की सीमा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से स्पर्श करती है। ये असम से स्पर्श नहीं करती है। जो भारत की सीमा स्पर्श करती है उसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 1643 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। पुदुचेरी संयुक्त रूप से माहे, कराईकल, यनम तथा पुदुचेरी के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना अधिक है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुना अधिक है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और इसके वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? 8,81,913 वर्ग किलोमीटर। इसका लगभग 4 गुना क्षेत्रफल है। अर्थात भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना है? 4 गुना है। भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु क्या है? भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या है? पहला ऑप्शन कन्याकुमारी, दूसरा ऑप्शन रामेश्वरम, तीसरा ऑप्शन इंदिरा पॉइंट, चौथा ऑप्शन पॉइंट केलीमर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार तथा बड़ा निकोबार द्वीप है। वर्ष 2004 में सुनामी लहर के कारण यह समुद्र में क्या हो गया? जलमग्न हो गया। वर्ष 1984 से पहले इस बिंदु को पेगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, जबकि भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कोल है, जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर? तो 4,96.7 किलोमीटर ये साझा करती है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के साथ लगती है। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? तो अफगानिस्तान की है। कितना किलोमीटर? तो 106 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर राज्य के साथ साझा नहीं करती है। अफगानिस्तान जो है जम्मू कश्मीर राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आगे क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से होकर गुजरती है? कितनी देशों के साथ साझा करती है? तो 3 देशों के साथ साझा करती है। पहला देश बांग्लादेश, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान। यह राज्य सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करती है। तो कितने कितने देशों के साथ साझा करती है? तो ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? ऑप्शन ए क्या है? कन्याकुमारी, ऑप्शन बी क्या है? इंदिरा पॉइंट, तीसरा है नागरकोइल, अगला है रामेश्वरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वो कहाँ है? कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान के से सीमा बनाता है। ऑप्शन ए में है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। अगला है पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। अगला है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। अगला ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। भारत राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में गठित रेड क्लिफ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो संघ शासित में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दादर एवं नागर हवेली, अगला है दमन और दीव, अगला है लक्षद्वीप। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, लक्षद्वीप। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 32 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात दमन व दीव, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद दादर नागर हवेली, उसके बाद पुदुचेरी का इसका स्थान है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दूसरा है दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, अगला है उत्तरी पश्चिमी, अगला है उत्तरी दक्षिणी। तो भारत किस में स्थित है? तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एवं देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका देशांतरीय विस्तार है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य के तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के तीन ओर से बांग्लादेश से सीमा लगती है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा असम सीमा भी बांग्लादेश को क्या करती है? स्पर्श करती है। अगरतला त्रिपुरा की क्या है? राजधानी है। आगे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन बी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक या मियोत्तर माना गया है। ऑप्शन सी क्या है? ए और बी दोनों। ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या है? भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम है। उत्तर से दक्षिण कितना है? 32 14 है और पूर्व से पश्चिम देखा जाए तो 29 33 है। तो ये ऑप्शन सही है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का योम्योत्तर माना गया है। ये भी क्या है? सही है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारत उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर। पूर्वी से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। यहाँ 6 बजे सूर्य उगेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूर्य उगेंगे, तो गुजरात में आपका 8 बजे। कितना अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक देशांतर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा
करने वाले राज्य का नाम क्या है? तो सबसे अधिक कौन से साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है। ये राज्य कौन कौन से स्पर्श करती है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? तो दिल्ली है। साथ में यह एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी साझा करता है। वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय देश कौन सा है? तो नेपाल है। सही सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 23 दिसंबर, ऑप्शन डी 22 जून। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं, विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा तथा रातें क्या होती है? बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो राज्य झारखंड राज्य की सीमा किस किस राज्यों से होकर साझा करती है? पहला बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से साझा करती है। जबकि इसका राजधानी कहाँ है? रांची है। यह राज्य लौह अयस्क एवं कोयले का भंडार के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती सीमा, ऑप्शन सी अवशिष्ट सीमा, ऑप्शन डी प्रवर्ती सीमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अध्यारोपित सीमा। कह रहा है दो या दो से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा निर्धारित किसी बाहरी शक्ति जैसे औपनिवेशिक शासन ने किया हो, अध्यारोपित सीमा रेखा कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है भारत पाकिस्तान, भारत चीन के मध्य अध्यारोपित सीमा रेखा है, क्योंकि इन देशों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण नहीं किया गया है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डॉट 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 से गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। पूर्व में स्थित क्या है? सिक्किम राज्य है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक है। राज्य से गुजरने वाला अक्षांश भारत के पश्चिम राज्य राजस्थान से होकर गुजरता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है? तो ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं पाकिस्तान देश के साथ लगी हुई है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। किरथर, सुलेमान और हिंदू कुश यहाँ की क्या है? प्रमुख पर्वत श्रेणियां है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका एवं उत्तर पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार की सीमा साझा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।